में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज का दिन भी देश के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज जो कुछ होने वाला है राज्यसभा में वो पूरा देश देखेगा। कल तो वक्फ संशोधन बिल देश की लोकसभा में पास हो गया, 288 बनाम 232, यानी पक्ष की तरफ से 288 वोट पड़े और विपक्ष की तरफ से 232, और ये पास हो गया। हालांकि देर रात असदुद्दीन ओवैसी जब बोल रहे थे उन्होंने बिल की काफी जरूर फाड़ दी और इसके पीछे उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। लेकिन आज राज्यसभा में पेश हो गया। अगर राज्यसभा में आज ये बिल पास हो जाता है, उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये कानून बन जाएगा। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बिल को लेकर सदन में बात रखी। भले ही राहुल गांधी ने न रखा हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। इस दौरान अमित शाह ने उन्हें जवाब भी दिया और खासकर अमित शाह ने उनके उस सवाल पर जवाब दिया अखिलेश यादव के, जब अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, लेकिन अब तक इन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। तो उन्होंने कहा हमारी एक लंबी प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है, 12 से 13 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं और उसके बाद ही हम अध्यक्ष का फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं कि 5 लोग कह दिए और हम अध्यक्ष बना दिए। पहले हम अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच जो पार्लियामेंट में हुआ वो आपको सुनिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो तो ये तो अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच की बात हुई। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा कि जब लोगों ने कहा कि इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे, उसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा वो आपको सुनिए। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बात तो क्लियर हो गई कि अमित शाह का जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी ये बिल है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अगर वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्वीकार नहीं करेगी, यानी मुस्लिम समुदाय से स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि स्वीकार तो करना पड़ेगा, चूंकि ये भारत देश का कानून है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, यानी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर है अमित शाह का। ये साफ साफ अमित शाह स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो नजर आ रहा है
जबकि अभी राज्यसभा में इसे पेश होना है, फिर पास होगा, उसके बाद कानून की शक्ल लेगा। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, अखंड राय जुड़े हुए हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे यहाँ पर जो मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो या दूसरे तमाम कार्य यहाँ से किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। तो आज क्या माहौल है और राजधानी लखनऊ से सबसे बड़ी खबर कौन सी है, अखंड? जिलाउल आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ बिल पर चर्चा हुई और 12 घंटे की ये पूरी चर्चा थी, और इस चर्चा के दरमियान तमाम चीजें देखने को मिली, लेकिन इस चर्चा की जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अमित शाह को, जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोकते हुए अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के और टिप्पणी की, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन अगर देखिए, हंसी मजाक का माहौल जरूर था वहां पर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो तमाम जो सामने बैठी हुई पार्टी है उनको परिवार में से किसी न किसी को चुनना है, और यहाँ पर 12 करोड़ लोगों में से किसी एक को चुनना है। तो बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी एक को चुनने की। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने राहुल, बहुत दिनों से लगातार इस तरीके की चर्चा है कि सीएम बदल दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे थे कि जैसे ही चुनाव होंगे तुरंत वहां से सीएम बदल दिया जाएगा, सीएम योगी को बदल दिया जाएगा। रिजल्ट आया, उसके बाद आया कि बदल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की, अखंड थोड़ा कैमरा आपका इसका एंगल सही कीजिए, फिर बोलिए आप। इंद्रवीर को जी 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 राहुल को बता दें कि एक सवाल लगातार जो तमाम बार बार उठता रहता है सीएम योगी को लेकर के, कि सीएम योगी को बदल दिया जाएगा या फिर सीएम योगी पर सस्पेंस बना हुआ है कि कभी भी उनकी सीट या जा सकती है। और अखिलेश यादव भी लगातार तो कुछ दिनों से ही बोल रहे थे, तंज कस रहे थे, इनडायरेक्ट वे में कह रहे थे कि बदलाव जरूरी है, और इसको लेकर के जो बयान है, लगातार इस तरीके की बयानबाजी सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। इसी पर जब अमित शाह कुछ बोल रहे थे तो उसपे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बोला कि कुछ योगी जी के लिए बोलिए, तो उन्होंने बोला कि वो रिपीट करने वाले हैं। तो तमाम जो अटकलें थी जो उनको लेकर के कही जा रही थी कि बदले जाएंगे, अमित शाह को इस परिप्रेक्ष्य में इस तरीके का बयान की वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी विधानसभा के चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है। ऐसे में अमित शाह का कहना, क्योंकि अमित शाह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और अमित शाह जो कहते हैं वो होता जरूर है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पद पर है, और जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं, कर दिखाते हैं। और इसी तरीके के अगर इनके बयान को देखा जा रहा है, किस तरीके से उन्होंने सीएम योगी को लेकर के कहा कि अखिलेश ने जब ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी फिर से रिपीट करें। हालांकि अभी 2 साल का वक्त है, ऐसे में अमित शाह ने इस तरीके का जवाब दिया, इस तरीके की उम्मीद थी, क्योंकि कई बार जो अंदर खाने चर्चा आती है, और एक हरदोई में एक जनसभा में एक विधायक ने बोला था कि बाबा जी दिल्ली जाएं और हम चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद लगभग अगर देखा जाए तो ये बात साफ है कि कहीं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है अमित शाह का भी, और यही बयान इस तरीके से दर्शाता भी है कि सीएम योगी की जो पॉलिटिकली कहते हैं कि मजबूत बैकग्राउंड है वो बना हुआ है। और हाल फिलहाल के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद होते तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। अगर दोनों को कोरिलेट किया जाए तो इस बात से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक परफेक्ट उम्मीदवार है सीएम के रूप में, और बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश को चला रहे हैं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए वक्त को लेकर के राहुल, तो एक बात बता दें कि वक्त संपत्ति को लेकर के तमाम चीजें कही जा रही है। तमाम विरोध के बावजूद ये वक्त लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम विरोधी दल है और जो नेता है वो लगातार सड़क पर उतरने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी लोग मुस्तैद है। और 50 जिलों में अगर बात की जाए 50 जिलों में फोर्स कहीं से इसमें एक बात समझ में आ रही है साफ तौर पर कि एक तो मुख्यमंत्री कहीं से नहीं बदले जा रहे, जो बार बार ये सवाल उठा हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है जो उठाया जा रहा है। दूसरी बात, वक्त संशोधन बिल को लेकर भी अमित शाह ने क्लियर कट बता दिया है कि ये कानून है, भारत सरकार का कानून है और इसे फॉलो भी करना पड़ेगा। हालांकि कानून बनने में अभी राज्यसभा में इसे पेश होना है और उसे पास होना है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब ये कानून बनेगा। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े। इंद्रवीर, रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है?
जी राहुल, देखिए बता दें, रायबरेली में एक्चुअली 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक डीएम हर्षिता माथुर के निर्देशन अनुसार जो है एक चलाया जा रहा था, स्वच्छता जो है पखवाड़ा चलाया गया था। और उसमें डीएम हर्षिता माथुर ने जो है लगभग 252 ग्राम पंचायतों को जो है चिन्हित किया था, जिसमें जो है 5200 कुछ जगह चिन्हित की गई थी जहां पे जो है ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है चलना था, और ये बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा था, जिसको लेकर के वहां पे कई ऐसे 4th क्लास एम्प्लॉई रहे जो नदारद मिले, और उनपे जो है बड़ी कार्रवाई डीएम हर्षिता माथुर की तरफ से की गई है। जो हमारे पास उसकी बाइट भी है, डीएम हर्षिता माथुर ने क्या कहा है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है ये पूरा मामला निकल के सामने आया, इसमें निलंबन से लेकर के सैलरी तक 21 एम्प्लॉई 4th क्लास एम्प्लॉइयों की सैलरी रोकी गई है, और ये वहां पे नदारद पाई गई, जो कि मौके पर जो 5200 कुछ जगह चिन्हित की गई थी पूरे जिले में, जो अपनी रमणी रायबरेली को लेकर डीएम हर्षिता माथुर एक अभियान चला रही है, जब से वो आई है उसको लेकर के चल रहा है। जब से ये शहरों में और गांवों में भी इसी अभियान को लेकर के स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा था 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, उसको लेकर के यहाँ पे ये 4th क्लास एम्प्लॉई जिनकी ड्यूटी लगी थी 5200 कुछ जगह जो चिन्हित किए गए थे डीएम द्वारा, वहां पे कुछ एम्प्लॉई जो 4th क्लास थे वो नहीं मिले, और उनकी शिकायत जब हुई तो शिकायत के जब होने के साथ साथ उनपे जो है चला है डीएम हर्षिता माथुर का चाबुक, और उसपे 21 4th क्लास एम्प्लॉई ऐसे रहे जिनको जो है निलंबित और सैलरी होल्ड करने की प्रक्रिया की गई है। जी राहुल। धन्यवाद इंद्रवीर सिंह, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रायबरेली से आपने खबर बताई। आकाश पाठक, पीलीभीत से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र में तेज रफ्तार से एक ट्रैक्टर ट्राली ने महिला को कुचल दिया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है, यहाँ के जो भट्टा मालिक लोग हैं, ये लोग अवैध खनन और तेज गति के चलते यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। वहीं परिजनों ने भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर वहां पे पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया है। वहीं परिजनों ने भट्टा मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। अखंड जी। धन्यवाद आकाश, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। और 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, और आप बने रहिए IBC 24 यूपी के साथ।